नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग ये चल रहा है, ये कितने 7500 क्वेश्चन का चल रहा है। ठीक है, 7500 क्वेश्चन का आपका महा टाइम शुरू हो चुका है हमारे चैनल पर, और इसको शुरू हुए आपका जो है 9-10 दिन हो भी चुके हैं। ठीक है, तो 9-10 दिन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आपके करा चुके हैं, 1000 के लगभग आपके क्वेश्चन हो गए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं अभी शुरू किया है ये देखना, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, आज पहली क्लास है जिन लोगों की, वो लोग शुरू से लेकर के अपनी ये जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करके जल्दी से वो जो वीडियो पढ़ चुकी हैं उनको देख करके, और उनके अगर आप वो लोग कमेंट भी करेंगे तो उनको PDF प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे साथ में हमारे आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग साथ में चलते रहिए और पीछे का जो आपका छूट गया है वो भी आप लोग उसको देखते रहिए। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाएं और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आप लोगों को जैसा आज पता था कि आज बॉटनी का टर्न था, लेकिन आज आपकी GS की क्लास है, तो आप लोग GS की क्लास करेंगे। ठीक है, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास रखे हैं, उसी में से बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनके ये अब आप लोगों को पता ही होगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं तो ये कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इनका जो PDF है वो हम लोग किसको देंगे, जो लोग यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं अभी कमेंट कर रहे हैं उन लोगों को ही PDF इसका मिलेगा। ठीक है, और जो लोग अगर बाई चांस बाद में देख रहे हैं, जब हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद देखेंगे, तो उनको PDF कब मिलेगी, जब वो कमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब आप लोग जब कमेंट करेंगे तो हम आपको भी PDF इसका प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका कमेंट आप लोग नहीं कर पाएंगे तो जो लोग अभी देख रहे हैं उनको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाएं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है। मोटर गाड़ियों से कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है आप लोग पता होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। सोने की शुद्धता किस में परिभाषित किया जाता है, एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे अभी, और एक बार जब ये क्लास जो ख़त्म होगी तब, और एक बार आप लोग इसको अभी पहले एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कितने लोग कौन कौन से लोग देख रहे हैं, जिन तक हम PDF प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट कर देंगे और अभी जब हम एक बार और बोलेंगे तब भी आप लोग कमेंट करेंगे। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है, तो कैरेट में। ठीक है, कैरेट में। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में आपके कितने ग्रह हैं, आप लोगों को पता होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ठीक है, और इसके बाद आपका नेपच्यून और यूरेनस। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, तो कितने ग्रह हो गए आपके 7 ग्रह हो गए। मतलब आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और एक वरुण, मतलब आप 8 आपके हो गए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यहाँ पे एक आपका सैटर्न। ठीक है, सैटर्न और यूरेनस और एक नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस और एक नेपच्यून, तो 8 आपके यहाँ पे ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, जब आपको PDF मिलेगी तो आप लोग इसको सही कर लेंगे, यहाँ पे 8 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग वहाँ पे हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है, तो किसे कहा गया है, शंकराचार्य को। अगला क्वेश्चन, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, चांद पर पहुंचने वाला
पहला व्यक्ति कौन था? तो आंसर आप लोगों को पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हीरे की खानें कहाँ पे हैं? भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो पन्ना, मध्य प्रदेश। पन्ना कहाँ पे है? पन्ना एक जगह का नाम है, जो जगह कहाँ पे प्रसिद्ध है, कहाँ पे है? तो MP में, मतलब मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी क्लास में आपके आ सकें। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ पे मिलता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सही से देखेंगे। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो भागवत गीता में। ठीक है, भागवत गीता में इसका वो है, मिलता है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे? ये आपका 2018 या 19 का आपका क्वेश्चन है, यूपी कैडेट का। आप लोग अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन रखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ये 2018 या 19 में पूछा गया है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय गीत आप लोगों को पता होगा कौन सा है, तो वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इसके रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और हमारा राष्ट्रीय जो है गान कौन सा है? तो जन गण मन। और इसके रचयिता कौन थे? तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और 52 सेकंड इसका टाइम होता है गाने का, जो आपका राष्ट्रीय गान होता है उसका। अगला क्वेश्चन यही है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड। आप लोग जल्दी जल्दी ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो जल्दी से जल्दी आपका ये क्वेश्चन समाप्त कर दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चन है। और कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी? ये 1780 में। ठीक है, 1780 में। आप लोग कमेंट करेंगे सभी लोग, जिससे कि हमें पता चल जाए कि अभी कौन कौन यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिससे कि PDF देने में हम लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, क्योंकि PDF आप लोगों को पता होगा कि PDF हम लोग किसको देते हैं? जो हमारे साथ यहाँ पर पढ़ते हैं आके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो कब भारत में आया साइमन कमीशन? 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो 1928 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पे है ये जलियांवाला बाग? तो ये आपका अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में। आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में हैं? आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। और किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके ये पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, मतलब इन क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, तो आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में। जितना आप लोगों को यहाँ पे कराया जा रहा है GS में, उतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। और ऐसे ही ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू, जो 7500 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, वो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे हमारा, तो हम जो इसमें क्वेश्चन आपको करा रहे हैं उनकी संख्या भी आपको बढ़ा देंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग जो है और अच्छा कर सके अपने पेपर में। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भांगड़ा नागल परियोजना
किस नदी पर है। परियोजना से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पर बना करके लाएंगे। आप लोग यहाँ पे जुड़ करके और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। भांगड़ा नागल परियोजना आपकी सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुड बांध किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। हीराकुड बांध किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो दामोदर घाटी परियोजना। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी, ठीक है। नील नदी आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एक सबसे लंबी होती है और एक सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो सबसे लंबी और बड़ी में क्या फ़र्क होता है, सबसे लंबी तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी क्या होती है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब सबसे ज़्यादा पानी किस नदी में होता है, एक वो हो गया सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और सबसे लंबी नदी जो ज़्यादा दूर तक है वो लंबी नदी है। तो नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है वो आप लोग हमको बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग हमसे पूछ लेंगे बाद में। अभी हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी आप लोगों को पता चल गया आपकी नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी आप लोगों को हमको बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, धामी गोली कांड कब हुआ। धामी गोली कांड कब हुआ, तो 16 जुलाई 1939 में। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सही से देखेंगे लागू लिखा हुआ है, ठीक है। और संविधान बनकर कब तैयार हो गया, तो आप लोगों को पता होगा संविधान हमारा बनकर कब तैयार हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर और 1949 में, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। मतलब आपके 3 वर्ष के लगभग समय लग गया था। तो कितना टाइम लगा था नोट नहीं अगर कर पाए तो आप लोग नोट कर लेंगे। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन आपके हो गए। संविधान हमारा कब बनकर तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को। कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में। और ये जो है कितना समय लगा इसको बनाने में, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान का संरक्षण कौन है, संरक्षक या भारत की संविधान का संरक्षक कौन है, या संरक्षण किसके द्वारा इसका किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय। इसमें उच्चतम न्यायालय में क्या आ जाएगा आपका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया, तो 1990 में। क्वेश्चन आप लोग सही से समझ लेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग आप लोग पढ़ते होंगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अगर कोई किसी भी महिला पर अमर्यादित टिप्पणी करता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय होकर उसके विरुद्ध जांच के ऑर्डर दे देता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था, तो 1990 में, ठीक है। ये महिलाओं के हितों के लिए है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के हितों के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, ठीक है, पारसनाथ। अगला क्वेश्चन, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है, तो झारखंड से, ठीक है। भारत में जो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो झारखंड से होता है। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, तो अल्बानिया में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मदर टेरेसा का जन्म स्थान आप लोग पता यहाँ पे याद कर लेंगे, अल्बानिया में, ठीक है।
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति होता है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और भारत की प्रथम वो महिला वो राष्ट्रपति की पत्नी होती है। ठीक है, और सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सभी लोगों को पता होगा, सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो इसका राइट आंसर क्या है? चीन। ठीक है, चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक के कितने वेद होते हैं? तो ये 8 वेद होते हैं। कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है तो वो हम आपको यहाँ पे करा देते हैं। अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी इकाई है? तो अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए इकाई कौन सी है हमारी? यूनिट कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन, ड्राई आइस क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 2019 यूपी कैडेट में पूछा गया था। 2019 यूपी कैडेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग याद करते रहेंगे। ड्राई आइस क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ड्राई आइस क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। ठीक है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, विद्युत बल्ब में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे साल नहीं है, सेल है। ठीक है, यहाँ पे सेल आप लोग कर लेंगे। किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो कैडमियम सेल को। ठीक है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपके जीएस में। ठीक है, क्योंकि डेंगू वाला बुखार जो है वो अभी शुरू हो चुका है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। किसके काटने से, कौन सा मच्छर काटता है तब डेंगू बुखार आता है? तो एंडीज। जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है। जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम कितना तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर जल का आपेक्षिक घनत्व है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य या मछली उत्पादन से। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। केरल मसाला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मसाला उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आपका केरल। 45 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन और नोट कर सकते हैं। ये तो आपकी बात हो गई क्षेत्रफल के अनुसार। अब आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अपना ही राज्य है, यूपी। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए इसमें कि भारत का कौन सा नंबर है क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया में? तो भारत का कौन सा नंबर है? 7वां नंबर है। ठीक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का दुनिया में कौन सा नंबर है? तो दूसरा नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले नंबर पे चीन आता है। कुछ ही दिनों में हम लोग चीन को पीछे कर देंगे पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आ चुका है अभी 3-4 दिन पहले। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली मतलब अपने आप जैसे छोड़ देते हैं आप लोग तो वो उड़ जाता है, तो उसके लिए कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा और नीला। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे जीएस में भी पूछ सकता है कि प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग 2 प्रकार के रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरे और नीले। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला क्या है यहाँ पे यंत्र? बैटरी। ठीक है, यहाँ पे बैटरी आपका ऑप्शन सही था, तो बैटरी यहाँ पे लिख दिया है हमने।
तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? यहाँ पे बैटरी। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपको पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और सूर्य यहाँ पे एक क्या है? तो सूर्य भी एक तारा है। ठीक है। और सूर्य यहाँ पे एक तारा है, तो सूर्य की ज़्यादा जो गर्मी है वो हम लोगों को मिल जाती है, लेकिन और तारे जो आपको रात में दिखाई देते हैं उनकी गर्मी नहीं मिलती है। ऐसा आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा। तो ये सूर्य जो है और जो सितारे आपके चमकते हैं रात में उनसे कम दूरी पर है। ठीक है। मतलब पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो अन्य तारों की अपेक्षा कम है, इसलिए इसका जो है हम लोग गर्मी इसकी हम लोग महसूस कर पाते हैं। ठीक है। और चलिए, अब आपकी क्लास जो है वो यहीं तक थी। 50 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब आप लोग सभी लोग कमेंट कर देंगे एक बार फिर, जिससे कि हमें पता चल सके कौन जो है लास्ट तक जुड़ा रहा है, और हम उसको PDF फिर प्रोवाइड कर दें इसकी। ठीक है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे। अभी केवल 30 सेकंड का समय है, आप लोग सभी लोग कमेंट करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए थे वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों तक चैनल को पहुंचाइए, जिससे कि वो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और चलिए, अब आपको मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोग इसको शेयर करते रहेंगे। ठीक है। और PDF इसकी अभी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जितने लोगों ने कमेंट कर दिया है उन सभी लोगों को PDF अभी मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको शेयर करते रहेंगे। ठीक। और जो आप लोग शेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन आएगा, जिससे कि आप लोगों के लिए और क्लासेस और वीडियो बनाई जा सकें। ठीक है। तो चलिए, अब मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।